प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे पर आपका रुपया ख़त्म नहीं होगा। झूठी बात नहीं है, ऐसा होता है। आज के समय में भी चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग। करना आपको है, एक बार करने में आपका क्या नुकसान जा रहा है। अगर हमने जो उपाय बताया उस उपाय को आपने कर लिया, करने के बाद तो भरोसा होगा। जैसे हमने जो अपने कई वीडियो में बताया है, हमने जो कपूर के उपाय बताए थे उसको कई लोग लाभ उठा रहे हैं। कई लोगों को लाभ मिले हुए हैं और उस लाभ से लाभान्वित भी हुए हैं। आप हमारे इस चैनल पर धर्म ग्रंथ चैनल पर आप आकर के देख सकते हैं कि कैसे कैसे जानकारी आपको प्राप्त हो रही हैं। फ़ायदा हो रहा है तभी तो ऐसे कोई झूठ मत वीडियो देखता नहीं है। हे भाई, अच्छी लगे या बुरी लगे, आप जब करेंगे, जो भी उपाय करेंगे तभी आपको लाभ होता है। आप चाहेंगे कि हमने चुटकी बजाई और हाजिर हो गया। खाना उसी तरह से नहीं है, खाना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि श्री रामचरितमानस की 2 चौपाई बताएंगे, जिसका आप मंत्र 108 बार जप करके उस चौपाई से लाभ ले सकते हैं। और इस चौपाई को जप करके देखिए, इसलिए भरोसा किया है, उसको लाखों करोड़ का लाभ हुआ है। लॉटरी से भी अगर आप जितना चाहते हैं तो भी आप जीत सकते हैं। आपकी लॉटरी लग सकती है और होता है चमत्कार। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो दूर कैसे होगा। नौकरी ना मिलना या आप इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हैं, वह दूर हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर खर्च की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ उद्यम मतलब कि लक्ष्य अपने के लिए लगातार मेहनत किया जाता है, वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके लिए प्रभु श्री राम का स्मरण और उनके कुछ अचूक मंत्र आदि भी बताए गए हैं। श्री रामचरितमानस का मंत्र जो है वह आपको धन अपने और आपको अपनी दरिद्रता दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अब यह बताइए कि संसार में धन अपने की इच्छा भला किसके मन में नहीं होती है। कोई इतना धन पाना चाहता है कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी ऐश्वर्य आराम से रह सकें, घर गाड़ी बंगला सब कुछ हो। और कोई इतना चाहता है कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। तो अब आपके ऊपर है वो कितना चाहिए। भगवान देने के लिए तैयार बैठे हैं, आप अपना मेहनत कीजिए और ले जाइए। भाई कितना चाहिए आपको? तो अब हम जो बताएंगे यह मंत्र है जो है ना, पहले चौपाई जो है वो बालकांड से ली गई है और दूसरी चौपाई जो है वह सुग्रीव और बाली के बीच के लिए ली गई है। जब सुग्रीव को राजपथ मिलता है उसकी है, तो आपको केवल दोनों चौपाइयों में से आपको जो चौपाई अच्छी लगे, पहले चौपाई 2 लाइन की है, दूसरी चौपाई कई लाइन की है। घर पर तो कर सकते हैं भाई, तुम माँ ही माँ अगर जप मानसिक जब भी अगर चौपाई का करते हैं और मन ही मन करते हैं तो भी आपको लाभ 100% होता है। 1001% हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा, लेकिन 100 से ज़्यादा ही होगा।
और दूसरा है जो कर्ज आपके ऊपर। एक है कर्ज की समस्या। कैसी समस्या होती है? जो जिसके जीवन में आई है वो आते ही जाती है, जल्दी जाती नहीं है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति ही जान सकता है कि जीवन में कितना कष्ट उसके ऊपर है। और कर्ज होता किसके कारण है? मंगल ग्रह के कारण। मंगल ग्रह अगर आपके ऊपर अपनी टेढ़ी दृष्टि दिखा दे तो फिर आपको चाहे जैसे भी हो, किसी भी कारण से आपके घर में धन की हानि होगी। और उसे धन की पूर्ति के लिए आप किसी से चाहें आप बैंक से कर लें या चाहे आप किसी पड़ोसी से लें, आप कर लेते हैं। और याद रखिए, मुक्त कर्जे से कैसे होंगे? आप उसके साथ साथ देवता हैं महावीर जी, हनुमान जी। मंगल ग्रह के स्वामी केवल हनुमान जी हैं। और मंगल ग्रह के कारण ही जीवन में कर्ज की समस्याएं आई हैं। तो आपको दूर कैसे करना है? आपको इसको दूर करने के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में आपको जाना है। पहले उपाय बता रहा हूँ, पहले चौपाई के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कमेंट में कई बार आते हैं कि हमें यह लाभ नहीं हुआ है। तो माताएं और बहनें या भाई साहब, अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे और उसको समझेंगे, हम केवल अपने वीडियो के व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए नहीं हैं। मैं हिंदू हूँ। इस चैनल का नाम धर्म ग्रंथ है। धर्म के बारे में आपको हर एक उपाय बताता हूँ और आपको जो भी उपाय बताता हूँ आपकी सुख शांति और समृद्धि के लिए बताता हूँ। चैनल का नाम ऐसा ही हमने रखा है, धर्म ग्रंथ। हम चाहते हैं कि हर हिंदू भाई और बहन तक, हमें आपकी जात से मतलब नहीं है, आप किस जात के हैं कोई जात नहीं, हम इतना जानते हैं कि आप हिंदू हैं, तभी यह वीडियो देख रहे हैं। और धर्म ग्रंथ चैनल के उपाय धर्म ग्रंथ में आपको आपके सुख शांति और समृद्धि बढ़ाने में मदद करते हैं। कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी होता है समाज में दादा दादी नाना नानी से जो चलते हुए उपाय आ रहे हैं, जिनको करने से हमें लाभ होता है, हम वही उपाय बताते हैं। केवल पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो ही आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आप इसे लाइक कीजिए और तो ही कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। कोई भी वीडियो का आपको पार्ट पसंद आता है कि हाँ यह जानकारी आपके काम की है, तब कहते हैं कि भगवान जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो हैं वह भगवान शिव के 11वें में अवतार हैं और रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी से आपको जो भी अभी उपाय बता रहा हूँ कर्ज की मुक्ति के लिए है। आप चाहें तो इसे नौकरी के लिए भी कर सकते हैं। जैसा तो आपको क्या करना है कि किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, अगर आप मंगलवार को करते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा का काम कर रहे हैं। आपको करना क्या है, किसी भी हनुमान मंदिर में आप चले जाइए और गुड़ और चना ले लें। गुड़ और चना उनको ले कर के चले जाइए, वहाँ पर मंदिर में जा कर के आप चढ़ा दीजिए। मंदिर में बैठे बैठे आपको कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का जप मन ही मन करना है। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में आपका कितना टाइम जाएगा, तो मुझे कितना टाइम लगता है। एक हनुमान चालीसा पढ़ने में मुझे 1.5 से पौने 2 मिनट का टाइम लगता है। आप मान लीजिए, आप अगर देख करके भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपको 2 मिनट का टाइम लग जाएगा।
11 बार हनुमान चालीसा आपने पढ़ा, आपने उनको प्रसाद अर्पण कर दिया। किसी भी पात्र में लेकर जाइए, आपने उनको प्रसाद अर्पण कर दिया। 11-12 बार आप चालीसा पढ़ेंगे तो 11 दूनी 22, आपका मोटा 22 मिनट हो जाएगा। हमने 30 मिनट पढ़ा, 30 मिनट में आप 11 बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ लेंगे। और वहाँ पर जो श्रद्धा भक्ति आप में हो, पूजा पाठ कर लीजिए। हो सके तो वहाँ पर कुछ नगद द्रव्य, मतलब कि कोई रुपया पैसा आप चाहें तो 5 रुपये का भी दान कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपने जो प्रसाद चढ़ाया है उसका कुछ उनके पास छोड़ दीजिए, उनके चरणों में छोड़ दीजिए। वहाँ से हनुमान जी के पास से आप उनके पास जो सिंदूर होता है, पैरों के पास जो सिंदूर होता है, उनके पैरों का सिंदूर अपने माथे पर लगा लीजिए। और वापस आते समय आपके घर के आसपास बच्चे खेलते हुए मिलेंगे। छोटे बच्चे आपको यहाँ कम सुबह में ही करना है, ये जो काम है वो आपको सुबह में ही करना है। सुबह आपने हाथ धो करके ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद तो थोड़ा मतलब कि 8:30 बजे के आसपास आपको इसको कर लीजिए। चाहे आपका दुकान कितने बजे भी खुला हो, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हों, उससे पहले आप इस उपाय को कर लीजिए। आते समय बच्चे मिलें, आपको अगर दान करने के लिए हम बोलेंगे तो आप दान करने में आपको एक झिझक होगी कि हम देख इसको कौन गरीब है जिसको हम दान दें। और बच्चे कहते हैं कि माँ के सच्चे बच्चों को आप दान दीजिए, उनके लिए वो मिठाई भी हो जाएगी। गुड़ है जो आप लाल रंग का दान कर रहे हैं आपके कर्ज के लिए, तो गुड़ जो है वो बढ़िया देसी गुड़ होनी चाहिए। आपके व्यापार के लिए, आपके नौकरी के लिए तो लाल रंग की सामग्री आप दान कर दिया करें। गुड़ लाल होता है, चना जो है वो भी उसके साथ में मिला हुआ होता है। तो मंगल और बृहस्पति का आपने एक बार दान किया है तो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगता। इसके लिए आपको 24 घंटा ही काफ़ी होता है। कहानी से हम आपको खुशखबरी मिलने लगती है, आपको कहीं न कहीं से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने लगती है, आपका व्यापार चमकने लगता है। तो आपको क्या करना है, जो प्रसाद आपने गुड़ और चना चढ़ाया है वो आपको बांटते हुए आना है। चाहे बड़ा मिले या कोई बुढ़ा मिले, बच्चा मिले, आप उनको प्रसाद देते हुए आइए। आप खुद भी वो प्रसाद घर आकर के ग्रहण कर लीजिए। और वहाँ पर घर आने के बाद आप अपने मन में क्या करेंगे कि आपको एक चौपाई जपनी है। जो पहली चौपाई अब मैं बताऊंगा, उसे चौपाई को आपको जपना है। यह चौपाई क्या है, इस चौपाई को जपने से ही सुग्रीव को राजपथ की प्राप्ति हुई थी। जो प्रभु श्री राम ने उनको दिया था वह भी अपने कर्ज से मुक्त हो गए थे। क्योंकि जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी और जब तक कर्ज पूरा उतर नहीं जाता है, तब तक आपके पास चाहे घर में कितना भी एक का हवा मिलता रहे, पर आपको टेंशन से गर्मी ही लगेगी। चाहे जितनी बड़ी एसी लगी हो, इसी का हवा को ठंड नहीं दे पाएगा। जो एसी होती है वो भी आपको ठंडी नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो हमेशा गर्म ही रहेगा, हमारा टेंशन में ही रहेगा। आप कैसे चैन की नींद ले पाएंगे। तो आपको पहले चौपाई की आज हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम उपकार
सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अपने दुकान पर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ये कर रहे हैं, कस्टमर देने जा रहे हैं, रास्ते में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, तो बस अभी से चौपाई को रटना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे तो आप अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप इस चौपाई का पाठ करिए। पहले व्यापार के अब मुकाबला बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगता है, पर एक चीज़ मैं आपको पर्सनली कहूँगा कि आपका चाहे कोई भी व्यापार हो, कोई भी व्यापार है, आप राशन के हैं या राशन भेजते हैं या मोबाइल शॉप है या कोई भी दुकान है, आप ऑनलाइन का काम बंद कर दीजिए। और मतलब कि ऑनलाइन समाज मत खरीदी है, क्योंकि इसके कारण भी हैं। आप अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपका बगल वाला दुकानदार, अगर आपका राशन का दुकान है, आप चावल दाल आटा बेचते हैं और आपके बगल वाले का मोबाइल दुकान है, तो मोबाइल ऑनलाइन मंगाएंगे तो मोबाइल वाले को तो धंधा आपने मार दिया। मोबाइल वाला क्या करेगा, आप अपने बच्चों को, आप अपने घर में किसी को भी ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदने नहीं देंगे। आप जितना हो सके लोकल मार्केट को बढ़ावा दीजिए। धर्म ग्रंथ चैनल हमेशा लोकल मार्केट को भी बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। आप कभी भी ऑनलाइन सामान नहीं खरीदेंगे, और जब भी आप सामान खरीदेंगे याद रखिए, जिस दुकान में भगवान नहीं उस दुकान से सामान नहीं। हर दुकान में जाइए आप, क्योंकि आप हिंदू से ही सामान खरीदिए। किस दुकान में भगवान है वहाँ से, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमने टोना टोटका किया पर हमारा सफल नहीं हुआ। आपको जब भी सामान लेना है हिंदू भाइयों के दुकान से लीजिए। आप हिंदू हैं, आप हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदें। अब सबसे पहले चौपाई हमने आपको बता दी कि आपको इसको सोते उठते बैठते खाते हुए इस चौपाई में शुद्ध की ज़रूरत नहीं है कि आप शुद्ध अवस्था में ही हों तभी करें। हाँ, बस शौचालय से आप उस टाइम पे हैं तो उस टाइम पर आपको नहीं जपना है। बाकी आपके 24 घंटे, इसको 24 घंटे में कुछ घंटे आप अपनी यदि सोच इससे मलमूत्र अधिक निकाल दें, आधा घंटा 1 घंटा, बाकी के 23 घंटे 1 घंटे जो हैं वो आप शौच क्रिया में बिता दें। बाकी जो 23 घंटे आपके पास बचते हैं, सोते उठते जब भी आपके मन में ये हमेशा दिमाग में चौपाई चलती रहे। अब दूसरी चौपाई जो है उसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो इस चौपाई की भी मतलब कि इस चौपाई से भी ज़्यादा चमत्कारिक है। हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप एक बार में एक दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर सकते हैं घर पर, तो यह आपको बराबर होता है। आप जो बड़ा यज्ञ करवाते हैं उस यज्ञ का फल आपको 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करने पर ही मिल जाता है। तो यह चीज़ है। उसे मंगलवार के दिन आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप चौपाई मतलब कि हनुमान चालीसा का आप यह व्रत कीजिए। और 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको जो हमने कहा है कि हमने खुद अपने घर पर करवाया है और किया भी है। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में जो आपका टाइम जाएगा वो मोटा मोटा टाइम आपका कम से कम 5 से 5.5 घंटा हो जाएगा। अगर आपने 11 बार 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया है, आपको लग रहा है कि पेशाब करना है
तो आपको कपड़े बदलने पड़ते हैं। 11 बार 21 बार आप कर लीजिए। फिर खाना नहीं खाना। अगर आपको प्यास लगी है तो 2 घूंट पानी पी लीजिए। अब दूसरी चौपाई जो है वह है, उसको भी आपको बता रहा हूँ। यह चौपाई अपने आप में बहुत बड़ी मंत्र है। इस चौपाई का जप करने के बाद न आपको किसी भी चीज़ की कमी रहेगी। यह चौपाई है, जिम सरिता सागर महु जाहीं। ये चौपाई बालकांड से ली गई है और इसका मतलब यह है कि नदियाँ बाटी हुई हैं सागर की और जाते हैं, नदियाँ बाटी हुई सागर की हैं और ही जाते हैं, चाहे उनके मन में इधर उधर जान की कामना हो या नहीं हो। ठीक इस तरह तो रामचरितमानस की अगर इस चौपाई को जो भी कार्य के लिए आप कार्य करेंगे, जो भी कार्य को सोच करके आप इसका जप करते हैं, वह काम आपका पूर्ण होता ही होता है। उस उपाय का प्रयोग धन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस उपाय का आप जितना अधिक अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको तरक्की प्राप्त होगी। अगर उपाय करके आप थक गए हैं, आपको उपाय से लाभ नहीं मिल पा रहा है, बिना रुपए लगाए यह आपका उपाय है, आप इसको करके देखिए और हर चीज़ होता है। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।